अग्नि माने स्वामी जी ने जो अनुवाद किया है, इस अग्नि माने परमेश्वर लिख दिया। बस यहां लिख दें कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। आगे देखो तनु, और तनु माने शरीर। शरीर उन्होंने लिखा, तनुकार शरीर लिख दिया, असी माने है। ये परमात्मा अग्नि माने हे प्रकाश तेजो में परमात्मा आपका शरीर है। तनु माने शरीर, असी माने है आपका शरीर है। फिर यहां लिखा तवे विष्णुवे तवा, तवा विष्णुवे, और यहां लिखा तनु असी माने है सोमस्य। विष्णुवे तवा सोमस्य, इसका अर्थ बनता है कि तवा माने उस, सोमस्य माने अमर पुरुष, सोमस्य माने अमर पुरुष का, तनु माने शरीर, विष्णुवे माने सबकी संभाल करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, और सब उस परमात्मा का एक और शरीर है। यानी उस शरीर से अन्य एक और शरीर धारण करके वो परमात्मा आता है, क्योंकि वो तेजो में शरीर को हम नहीं देख सकते इन आंखों से। वो तो अंदर की जो आंखें हैं, आत्मा के अंदर जो दिव्य दृष्टि से बनती है, उससे ही देखा जा सकता है। तो वो परमात्मा उस शरीर में ज्यों का त्यों आ जाए तो उल्लू की तरह हमारी सबकी आंखें बंद हो जाएं, कुछ नहीं देख सके। जैसे सूर्य के दिन के समय उल्लू को कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए परमात्मा अतिथि रूप में आता है। अतिथे कुछ समय के लिए यहां आता है, तो उसके लिए परमात्मा अन्य शरीर धारण करता है। अब ये तो पवित्र यजुर्वेद ने सिद्ध कर दिया कि भगवान परमात्मा शरीर है। अब आपको पवित्र बाइबल में दिखाता हूं। अब देखिएगा पवित्र बाइबल, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, नीचे देखें ये कहां से प्रकाशित है। लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मिस्टर यूएसए, प्रिंटेड इन इंडिया। यहां देखिएगा संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, पवित्र बाइबल, और ये है प्रिंटेड इन इंडिया। यहां देखना, अंग्रेजी प्रधान संपादक इसके है डोनाल्ड सी स्टाम्स, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स, संपादकीय समिति ये स्टानली एम होर्टन अध्यक्ष। ये सारा कुछ आप पढ़ लो इसमें। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं जो अपने काम की चीज है वह देखें। यहां देखिएगा ये सृष्टि उत्पत्ति जो स्टार्ट होती है, ये उत्पत्ति आरंभ होती है। आदि में परमेश्वर ने आकाश, पृथ्वी और की सृष्टि की। यहां देखो आरंभ में। फिर उसके बाद क्या किया, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, यानी 5-6 दिन में सृष्टि रची गई थी, तो परमात्मा ने कहा कि अपने स्वरूप के अनुसार, ये 26 नंबर में है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार कर रखें। आगे लिखा है 27 में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने उत्पन्न किया,
अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। इसमें 3 बार लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। अब मनुष्य जैसा ही परमात्मा सिद्ध हुआ। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। और आप किसी क्रिश्चियन से पूछिएगा तो वो कहेंगे गॉड इज फॉर्मलेस। उसे पूछेंगे व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गॉड, वो कहेंगे गॉड इज फॉर्मलेस। परमात्मा निराकार है। और पवित्र बाइबल को वो एक सदग्रंथ मानते हैं, अपना पूजनीय मानते हैं, उसके ज्ञान को सत्य मानते हैं। तो पवित्र बाइबल तो कह रहा है भगवान मनुष्य जैसा है। तो ये जो ज्ञान है, सुने सुनाई थ्योरी, सुना सुनाया जो रट्टा फकेसी का जो अज्ञान हमारे अंदर कैसे कर गया, वो इसीलिए कर गया कि जो भी जिस मजहब का विद्वान माने जाते थे उन्होंने अपने ही सदग्रंथों को नहीं समझा और अपने दंत कथा सुनी सुनाई कहानी लोक वेद से दुनिया का हृदय रंग दिया और भगवान को निराकार सिद्ध करके एक तरफ बैठ गए। और फिर जब भगवान निराकार है उसकी चाह कैसे रहेगी, उसकी तलाश की आवश्यकता है क्या? जब वो निराकार है, सर्वव्यापक है, तो फिर भी पहले हमारे से अभेद है, फिर उन्हें ढूंढना कि जब वो कितना है ही नहीं, उसकी प्राप्ति का प्रयत्न कर ही किस लिए रहे थे। अब आपको कुरान शरीफ अर्थात मुसलमान धर्म की पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ में दिखाएंगे भगवान कैसा है और उसका नाम क्या है। एक शेख फरीद नाम के पुण्यात्मा थे, एक साधु थे। वो बचपन से ही उनको परमात्मा की एक लगन लगी थी। कुछ पूर्व संस्कार होते हैं, अच्छे माता पिता मिल जाने से भी वो बच्चे के संस्कार अच्छे नए तैयार कर देते हैं, उसका स्वभाव जोड़ देते हैं परमात्मा से। शेख फरीद जी बचपन से कुछ शरारती थे और अपनी माता जी को परेशान करते थे, शरारत करते रहते थे। तो माता जी ने उनको कहा, बेटा आप नमाज कीजिए। तो बच्चा था, वो कहने लगा मैं क्यों करूं ये नमाज, मुझे क्या लाभ होगा, क्या मिलेगा। तो माता जी ने सोचा कि ये शरारती बहुत है, इसको नमाज पर करने लगा दूं, ये कुछ समय तो मुझे शांति से जीने देगा, मैं अपना काम कर लूंगी घर का। तो माता ने कहा कि बेटा अल्लाह तुझे खजूर देगा। शेख फरीद जी को खजूर बहुत अच्छे लगते थे, रुचिकर खाता था। मां के मुख से ये वचन सुने तो शेख फरीद जी ने कहा कि मां बता फिर कैसे नमाज करनी है, कितनी बार करनी है। मां ने कहा बेटा 5 बार करनी है और कैसे करनी है मैं तुझे बता देती हूं, तुझे ज्यादा तो याद रहेगा नहीं, तू ऐसे करना, एक चद्दर बिछा दी और उसके ऊपर कहा कि आंखें बंद करके मत्था टेक ऐसे, और ये कहते रहना अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे, और जब तक मैं नहीं कहूं तू आंखें मत खोलना। ठीक है, माता जी ने एक वस्त्र बिछा दिया साफ और शेख फरीद जी ने उस पर मत्था टेक कर और कहने लगे आंखें बंद करके अल्लाह मुझे खजूर दो, अल्लाह मुझे खजूर दो। तो माता ने क्या किया कि 2 पत्तों के बीच में लपेट कर और खजूर रख दिया उसके उस कपड़े का नीचे जिसके ऊपर वो नमाज कर रही थी।
अब शेख जब माता ने तो कहा नहीं कि उठ ले, उसने काफी देर करा, अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे। मां नहीं बोली तो उठ कर चल पड़ा और कहने लगा, मां आप तो झूठ बोलती हो, अल्लाह ने खजूर तो दिया ही नहीं, मैं नहीं करूं आज के बाद की नमाज, बहका दिया मेरे को। मां ने कहा, नहीं बेटा, अल्लाह बहकाता नहीं है, तेरा कपड़ा उठाकर देख जिस पे तू नमाज करता था। उसने जा करके वो कपड़ा उठाकर देखा तो खजूर, 2 पत्तों के बीच में खजूर रखा हुआ। खूब खाया, कूदता फिरा। कुछ देर के बाद फिर कहने लगा, मां वो कपड़ा बिछा, मैं नमाज करूंगा। अब वो प्रतिदिन नमाज करने लगा, मां को थोड़ी शांति मिलने लगी और वो प्रतिदिन उसके कपड़े के नीचे खजूर रख दे और वो खावे। एक दिन माता जी को याद नहीं रहा खजूर रखना, और शेख फरीद अपनी नमाज करके जितना समय उसने निर्धारित कर दिया, इतनी देर करूंगा, अल्लाह खजूर दे, खजूर दे, फिर उठकर वो खजूर उठाकर खाने लग जाता था। उसी प्रकार प्रतिदिन की तरह शेख फरीद जी ने कपड़ा उठाकर देखा तो वहां पर खजूर रखा था और वो खजूर खाता हुआ आ रहा है। अब मां ने देखा कि शेख फरीद, आज तो मैं खजूर रखना भूल गई, और ये शेख फरीद, ये फरीद उठेगा और उठते ही ये फिर खजूर नहीं मिलेगा तो इसका विश्वास टूटेगा। तो माता बहुत धार्मिक थी, पूर्व संस्कार की पुण्यात्मा थी, क्योंकि अच्छे माता पिता के घर पर अच्छे ही पुण्यवान बच्चों का जन्म होता है। तो उसने हृदय से पुकार की, उसको याद आया कि अब शेख फरीद उठने वाला है और मैं खजूर रखना भूल गई। ये भगवान, उस बच्चे का विश्वास टूट गया तो वो बहुत शरारती है, कभी नमाज नहीं करेगा। इतना मां अंदर से पुकार सोच ही रही थी और उठ के चली थी वो लेकर के खजूर रखने के लिए। उधर से वो क्या देखती है कि शेख फरीद खजूर खाता हुआ और नमाज करके पूरी आ रहा है। अब मां ने जब देखा कि खजूर खा रहा है, उसने पूछा, बेटा ये खजूर कहां से लाया तू? शेख फरीद बोला, माता जी अल्लाह प्रतिदिन ही तो देता है मुझे खजूर, उस कपड़े के नीचे से उठा कर लाया हूं। पुण्यात्माओं, परमात्मा के खेल अजब हैं, अजीब और गरीब होते हैं, और हम उसमें ये सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो हमारा सिद्धांत गलत है। क्योंकि परमात्मा के विषय में ये सोचना कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो अधूरा भक्त है, वो विश्वासी नहीं है। वही शेख फरीद जी बड़ा होकर के घर त्याग गया, क्योंकि उसमें परमात्मा की कसक थी, प्रभु ने उसके लिए ऐसी अनहोनी लीला भी की। अब देखो, आत्मा परमात्मा को ढूंढ रही है जब से वो भगवान से बिछड़ी है। अब परमात्मा को पाने का, आत्मा को ये पता है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, और मनुष्य रूप में, साधु रूप में, संत रूप में या किसी भी प्रचारक के रूप में आता है। इसलिए वो संत परमात्मा को, संत को परमात्मा का स्रोत समझती है आत्मा, इसलिए संतों के पास जाते। तो ऐसी आत्मा भटकती हुई परमात्मा की चाह में इन नकली संतों के फंस जाती है। इसी प्रकार शेख फरीद जी एक तपस्वी संत के का शिष्य बन गया। वो संत जो था तपस्वी था, तप करने को कहता था, और कहता था कि तप करने से परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, परमात्मा अल्लाह की प्राप्ति होती है। तो उस ऋषि संत जी ने अपना एक आश्रम बना रखा था, उसमें 5-6 परमानेंट शिष्य रहते थे। उन सभी शिष्यों में जो शेख फरीद था वो सच्चे दिल से सेवा करता था और गुरुदेव के हृदय में बसा हुआ था, क्योंकि जिसने भगवान चाहिए वो आगा पीछा नहीं देखता। उसको केवल उसका उद्देश्य यही होता है कि मेरी कोई क्रिया भंग ना हो जाए, जिससे मेरे गुरुदेव रुष्ट ना हो जाए, मेरी क्रिया कराई भक्ति भंग ना हो जाए।
तो वो गुरुजी जो थे, वो संत जो थे, वो हुक्का पिया करते थे।